भारत की संसद में किसान विरोधी ये तीनों बिल पास कर दिए गए। धन्यवाद करता हूं हरसिमरत कौर बादल का, जिन्होंने किसानों के हक में खड़े होकर के अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का काम किया। मेरा पहला सीधा सवाल हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से है कि जब प्रकाश सिंह बादल की बहू इस्तीफा दे सकती है तो प्रकाश सिंह बादल का पोता क्यों नहीं? दुष्यंत हरियाणा की जनता को बिल्कुल स्पष्ट करे कि वो इस बिल के ऊपर हरियाणा के किसानों के साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा। अगर खड़ा है तो वो स्पष्ट होना चाहिए, अगर नहीं खड़ा तो तुरंत प्रभाव से दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा देकर के हरियाणा के किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं तो बारी बारी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी देवीलाल का खून बोल बोल करके चौधरी देवीलाल जो कि हरियाणा के महान नेता थे, उनके नाम को बदनाम करने का प्रयास ना करें। चौधरी देवीलाल अगर आज जिंदा होते तो वो किसान के साथ खड़े होते और इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ करके फेंक देते, परंतु सत्ता का लालच ने दुष्यंत को आज भी किसानों के साथ खड़ा होने से रोका हुआ है। मुख्यमंत्री जी कल मेडिसिटी से डिस्चार्ज होकर के आए। आते ही देश के किसानों के सामने झूठ बोलने का काम किया। इन तीनों अध्यादेश में मैं स्पष्ट कर दूं और अपने हरियाणा के किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि ये तीनों अध्यादेश ये हरियाणा के किसान को पूर्ण रूप से बर्बादी की ओर लेकर के जाने का काम करेंगे। और हमारे हरियाणा के किसान की फसल, चाहे वो बाजरे की फसल है, गेहूं की फसल है, धान की फसल है, उस फसल को समर्थन मूल्य से बहुत कम दामों के अंदर बेचने के लिए किसान को मजबूर होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि समर्थन मूल्य पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मंडी के अंदर किसान को समर्थन मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री जी को ज़मीनी हकीकत का ज्ञान नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को तजुर्बा नहीं है। हरियाणा का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में उड़ने वाला मुख्यमंत्री है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के किसान की खेत की डोल को अपने जीवन में नहीं देखा है। अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री आज हरियाणा की मंडियों में जाए तो उन्हें पता लगेगा कि धान पीआर आज 1200-1300 रुपये क्विंटल बेचने के लिए किसान मजबूर हो रहा है, जबकि समर्थन मूल्य 1840 रुपये है। 1509 जीरी 1700-1800 रुपये पिट रही है, जबकि कांग्रेस के राज में यही 1509 3500-3600 रुपये प्रति क्विंटल बिकने का काम किया करती थी। तो मुख्यमंत्री जी को ना तो कोई तजुर्बा है, ना वो हरियाणा को की संस्कृति को जानते हैं, ना वो हरियाणा के किसान को समझते हैं। और जिस प्रकार से कार्य पूरे हरियाणा में चल रहे हैं, पूरे हरियाणा का भविष्य अंधकार में कर दिया गया है। तो मेरा सभी मीडिया साथियों के माध्यम से हरियाणा के किसानों को यह आह्वान है और उन निर्दलीय विधायकों को और जजपा के विधायकों को भी यह आह्वान है कि वो इस बैसाखी पे चल रही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें, नहीं तो हरियाणा पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। नैतिकता के आधार पर हमें किसान ने जिता करके विधानसभा में भेजा है। अगर किसान का गला घोटने का काम ये सरकार करेगी तो कोई नैतिकता नहीं बचती कि हम इस सरकार का समर्थन करें। इस सरकार को निश्चित रूप से निर्दलीय विधायकों को और जजपा के विधायकों को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। अगर सत्ता का लालच इन्हें ऐसा करने से रोकता है तो मैं हरियाणा के तमाम किसानों को आह्वान करता हूं कि अपनी अपनी विधानसभाओं के अंदर जहां जहां से ये विधायक जीत करके आए हैं, इनका बहिष्कार कर दिया जाए। सर, अभी खबर आ रही है कि जो बादल साहब है उनके घर के बाहर किसानों ने कुछ जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। क्या सोचते हैं हरियाणा का पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल हरियाणा और पंजाब में किसान की स्थिति समानांतर है। हमारा मंडियों का मॉडल हरियाणा का और पंजाब का सबसे बेहतरीन मॉडल था। हम देश के अंदर इन उदाहरण देते थे कि हरियाणा और पंजाब के मंडी सिस्टम की वजह से हमारा किसान खुशहाल है। पर इस सरकार ने मंडियों पे अटैक किया,
आड़तियों को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि उनका व्यापार पूर्ण रूप से बंद होगा और मंडियों के शटर बिल्कुल डाउन हो जाएंगे और किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा। 1300 रुपये क्विंटल में अगर पीआर धान बिकेगी और 18 से 19 क्विंटल की पैदावार 1 एकड़ में होगी, आप हिसाब जोड़ करके देख लो, किसी भी हालात के अंदर 1 रुपया भी किसान अपने घर में लेकर के नहीं जा सकता। कांग्रेस कल प्रदर्शन कर रही है। निश्चित रूप से ये आत्महत्या की ओर ले जाने वाली स्थितियां हैं और कांग्रेस पार्टी 21 तारीख को पूरे हरियाणा में इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। और मैं आह्वान करता हूं कि अगर सरकार ना चाहती तो हो सकता है, अगर सरकार ने अपने कदम पीछे ना उठाए तो हम दिल्ली की ओर भी पैदल खेत होते हुए कूच करने का काम कर सकते हैं। सर, आपने बोला कि जो विधायक हैं उनको समर्थन वापस लेना चाहिए, लेकिन जो हरसिमरत कौर बादल है उनकी पार्टी ने सरकार से तो समर्थन नहीं लिया, सिर्फ कैबिनेट से इस्तीफा दिया। देखिए, निश्चित रूप से उन्हें समर्थन भी वापस लेना चाहिए था, पर उन्होंने इस्तीफा देकर के एक मैसेज दिया है। उन्होंने ये मैसेज क्लियर दिया है कि वो सरकार के इस अध्यादेश के साथ नहीं खड़ी है। तो ये बड़ी बात है और दुष्यंत को इस मुद्दे पर क्लैरिटी करनी चाहिए। मैं तो धन्यवाद करता हूं बलराज कुंडू का मैं धन्यवाद करता हूं। आज वो इस संकट की घड़ी में देश के किसानों के साथ, प्रदेश के किसानों के साथ खड़ा है, वो धन्यवाद का पात्र है। और जिन लोगों ने उसको वोट दे करके बनाया है, निश्चित रूप से राजनीति के अंदर लोगों की अपेक्षा के अनुरूप ही राजनेताओं को चलना चाहिए। बलराज कुंडू का मैं धन्यवाद करूंगा और मैं निर्दलीय विधायकों को कहूंगा कि वो बलराज कुंडू का अनुसरण करें और इस सरकार को निश्चित रूप से उखाड़ फेंकना आज हरियाणा के हित में जरूरी हो चुका है। सर, एसीएस का बयान आया कि भाई केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि 25 तारीख से खरीद हो धान की, वो भी मांग करेंगे, लेकिन 25 तक तो 90% जीरी है जो बिक चुकी होगी। देखिए, लगभग पीआर जीरी कटाई के लिए तैयार हो चुकी है और उसको ज़्यादा दिन हम खेत में नहीं रख सकते। मंडियों के अंदर पीआर जीरी लगातार आ रही है। 25 तारीख से अगर खरीद शुरू होगी तो इतने तो सब कुछ लुट चुका होगा हरियाणा के किसान का। 25 को भी ये कह रहा है कि केंद्र से मांग करेंगे वरना 1 तारीख से होगी। देखिए, मुख्यमंत्री को तजुर्बा नहीं है। मैं बारी बारी बोलता हूँ अपने बयानों में कि मुख्यमंत्री को तजुर्बा नहीं है। इन्होंने किसान को बर्बाद करने का पूर्ण रूप से मन बना रखा है और वो उस और कदम मुख्यमंत्री के बढ़े हुए हैं। तो ये सारी समस्या इसलिए है कि मुख्यमंत्री अगर तजुर्बेकार होता तो इस प्रकार की स्थितियां पैदा ना होती। सर, उन्होंने तो राजनीति का आरोप लगाया, कांग्रेस राजनीति कर रही है इस पूरे मामले के ऊपर। कांग्रेस का काम है, हम भी आ रहा पॉलिटिकल पार्टी है, हम एनजीओ नहीं है। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और पॉलिटिकल पार्टी की ड्यूटी है कि अगर प्रदेश में कहीं शोषण हो रहा है तो उसकी आवाज़ उठाएं। तो अगर हम एनजीओ होते तो ये इल्ज़ाम ठीक रहते। हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। हमें पता है कि इस कानून का सीधा लाभ पूंजीपतियों को होने जा रहा है और इससे नुकसान सीधा किसान का होने जा रहा है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एज ऑपोजिशन पार्टी, हम इसका डट के विरोध करें। हमने संसद में भी वॉकआउट करके विरोध किया है। पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, क्या रणनीति रहेगी वहाँ? देखिए, पंजाब सरकार ने विधानसभा के अंदर पारित करके इस कानून को लागू ना करने का फैसला लिया है और जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकारें होंगी वो इसी नीति पे चलेंगी। सर, कहीं ना कहीं ये लगता है कि राइस मिलों की और जो सरकार की सांठगांठ है, क्योंकि अभी कोई भी नेता बयान नहीं दे रहा। जैसी 25 से सरकारी खरीद शुरू होगी तो उनके बयान आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, नेताओं के, बीजेपी के नेताओं को कोई जानकारी नहीं है। और कहाँ के नेता है भाई? कौन नेता है बीजेपी में? कोई नेता नहीं है बीजेपी के अंदर, हरियाणा के अंदर। ओम प्रकाश धनखड़ इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक मजाक के पात्र हैं। मुख्यमंत्री इनका जो है हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर जी, उनको खेत के बारे में जानकारी नहीं है, खलिहान के बारे में जानकारी नहीं है, कभी खेती करके देखी नहीं। तो और कौन नेता बचा हरियाणा के अंदर? ये तो इन्होंने मजाक बना दिया हरियाणा किसान के साथ और ये बहुत जरूरी हो चुका है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इस सरकार को उखाड़ करके जड़ से फेंकना बहुत जरूरी हो चुका है और मैं दोबारा निर्दलीय विधायकों को आह्वान करता हूं कि समर्थन वापस लें और इस सरकार को उखाड़ फेंकने में और हरियाणा को बचाने में अपना योगदान दें। सर, किसानों ने जो आह्वान किया था कि 20 तारीख को हरियाणा सील करेंगे, समर्थन है आप कांग्रेस का? देखिए, किसान यूनियंस अपने तरीके से रोष प्रदर्शन कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी फैसला लिया है कि हम अपना तरीके से अपना विरोध जताएंगे और इस अध्यादेश को देश हित के अंदर पीछे हटाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। 21 तारीख को कांग्रेस पार्टी हर जिले पर प्रदर्शन करेगी और जैसा कि मैंने कहा कि अगर सरकार पीछे ना हटी
तो हो सकता है फिर हम सड़कों पे उतरें और दिल्ली को घेरने का काम करें। सर, दुष्यंत चौटाला का ये भी बयान आया था कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो इन 3 अध्यादेशों पर किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें झूठ बोल रहे हैं। देखिए, दुष्यंत चौटाला के आंखों पर सत्ता की पट्टी चढ़ी हुई है। जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा और जो उनके वोटरों ने उनको इलेक्ट करके भेजा, वो उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। और चौधरी देवीलाल एक महान नेता हुए हरियाणा के अंदर, वो किसान, गरीब और कमेरे वर्ग की आवाज़ हमेशा उठाते रहे। दुष्यंत चौटाला में 1% गुण भी चौधरी देवीलाल के नहीं है। अगर चौधरी देवीलाल के गुण होते तो अब तक दुष्यंत चौटाला सरकार से समर्थन वापस ले चुका होता। लेकिन आज तो वो किसानों के बीच जा रहे हैं, जो कुरुक्षेत्र के किसान है, निशान सिंह काम्बोज और दिग्विजय चौटाला। देखिए, सब बर्बाद करने के बाद अब सांत्वना देने की जाएंगे, उसका क्या लाभ है? और किस लिए सत्ता, किस लिए? कि अगर वो किसानों के हक में खड़े हैं तो समर्थन वापस लेना चाहिए। चौधरी देवीलाल ने हमेशा सरकारों से समर्थन वापस लिया जब भी देश हित की बात आई। धन्यवाद।